हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शुरू होगा। जैसे जैसे कोविड-19 देश में पैर पसार रहा है, केंद्र और राज्य सरकारों को इस महामारी से लड़ने की क्षमता और बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। भारत सरकार की तरफ से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का एक पहलू है राज्यों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करना, लेकिन वर्षों से चली आ रही राज्यों की राजकोषीय कमजोरी कुछ ही महीनों में दूर हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। पैरा सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च स्थित शोध संस्था अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव ने कोविड-19 के संदर्भ में राजस्थान समेत अन्य 19 राज्यों में आय व्यय का विश्लेषण जारी किया है, यह जानने के मकसद से कि राज्यों की कोविड-19 महामारी के पहले वित्तीय स्थिति कैसी थी और आज वह कैसे प्रभावित हो रही है। राजस्थान और अन्य विश्लेषित राज्यों की केंद्र पर निर्भरता की कई वजह है। पैरा हमारे देश में खर्च की जिम्मेदारी राज्यों पर है, पर हमारे संविधान के अंतर्गत करारोपण के ज्यादातर अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद राज्य सरकारों की कर प्राप्ति क्षमता और भी घट गई। पेट्रोलियम पदार्थ, संपत्ति कर और शराब जैसी कुछ मदों को छोड़कर अप्रत्यक्ष कर ज्यादातर जीएसटी में आ चुके हैं। इससे राज्यों की केंद्र पर निर्भरता बढ़ गई है। इसे समझने के लिए इतना ही काफी है कि वर्ष 2020-21 के बजट के अनुसार राजस्थान की आय में स्वयं के संसाधन का भाग केवल 56% है। राज्यों में खर्च की सहायता देने के लिए केंद्र सरकार कर विभाजन का इस्तेमाल करती है। इसके अतिरिक्त राज्यों को जीएसटी के कारण हुए नुकसान की भरपाई का भी प्रावधान है। यदि राज्य के जीएसटी में 14% से कम की बढ़ोतरी होती है तो केंद्र सरकार राज्य को जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करती है, लेकिन राजस्थान समेत दूसरे राज्यों को भी इन प्रावधानों का लाभ नहीं मिल पाया। जीएसटी के असल पर आय में गिरावट देखी गई है। 14वें वित्त आयोग के कर विभाजन के पूर्वानुमान की तुलना में 2015 से 20 के बीच असल भुगतान में 6.84 करोड़ रुपए की कमी रही। यहां तक कि राजस्थान में केंद्रीय कर कुल आय का 27% था। पैरा जीएसटी क्षतिपूर्ति की रकम और असल में किए गए भुगतान के बीच में अंतर भी वित्तीय कठिनाइयों का कारण है। वर्ष 2017 से 19 के बीच राजस्थान को जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर 5,179 करोड़ रुपए मिले थे। दूसरी ओर महामारी के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और मनोरंजन, जिनसे अधिकतम जीएसटी कर की प्राप्ति होती है, में मंदी के चलते हुए राजस्थान और अन्य राज्यों को आय के स्रोत तलाशने में दिक्कतें आएंगी। पैरा आय के एक और मुख्य भाग केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं हैं। सीएसएस केंद्र सरकार की वे योजनाएं हैं
जिनके द्वारा देश भर में नागरिकों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के कार्य किए जाते हैं। 14वें वित्त आयोग के बाद कई राज्यों में इन योजनाओं से आने वाले कोष में गिरावट देखी गई है, फिर भी यह कुल आय का अहम भाग है। 14वें वित्त आयोग की अवधि में सीएसएस का राजस्थान की कुल आय में 11% हिस्सा था। 15वें वित्त आयोग के पहले वर्ष में यह 10% है। पैरा एक महत्वपूर्ण स्रोत होने के बावजूद सीएसएस का पूर्वानुमान कठिन है, क्योंकि इनका वितरण कुछ शर्तों के पूरा होने पर किया जाता है। इन शर्तों में राज्यों द्वारा अपने कोष के कुछ भाग को सीएसएस में लगाना भी शामिल है। इसके चलते राज्यों की आर्थिक स्वतंत्रता में गिरावट होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके खुले कोष का इस्तेमाल अब सीएसएस के लिए किया जाता है। अक्टूबर 2015 में सीएसएस के प्रति राज्यों के भाग को 15 से 25% तक बढ़ाकर कुछ सरकारी योजनाओं के लिए 50% तक किया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि वह सीएसएस कोष में कटौती नहीं करेगी और साथ ही राज्यों के भाग को भी घटाया नहीं जाएगा। यह एक मुश्किल परिस्थिति है, क्योंकि इससे राजस्थान और अन्य राज्यों को कोविड-19 के दौरान अपनी स्थानीय जरूरतों को पूरा करने की आजादी में रुकावट आ सकती है। पैरा ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना संकट से उपजे हालात के बीच राजस्थान और अन्य सरकारों के पास आय के विकल्प क्या हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 के बजट में अनुमानित है कि राजस्थान अपने केवल 77% कुल व्यय का भुगतान आय द्वारा कर पाएगा। हालांकि इस स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में प्रगति हुई है। व्यय का बाकी भाग दूसरे साधन जैसे कि ऋण द्वारा करना पड़ेगा। हालांकि अल्पकालीन ऋण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में बढ़ोतरी की गई है और राजस्थान ने इन साधन से पिछले कुछ वर्षों में ऋण नहीं लिया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत राज्यों के ऋण लेने की सीमा को बढ़ाने का भी विकल्प रखा गया है, परंतु यह प्रावधान भी कुछ शर्तों के साथ रखा गया है। पैरा इसमें दो राय नहीं है कि महामारी और लॉकडाउन ने कई सामाजिक और आर्थिक कार्यों में रुकावट पैदा कर दी है। यह देखना है कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई व्यवस्था राजस्थान व अन्य राज्यों के लिए किस हद तक मददगार साबित होती है। इतना तय है कि संकटपूर्ण हालात से उबरने के लिए राज्यों को धन की सख्त आवश्यकता होगी। मोबाइल की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की। लिस्ट के हिसाब से आज वार्ड नंबर 3 के जरूरतमंदों को राशन सामग्री बांटकर आएंगे। और हाँ, आज शहरों से अपने गांव पैदल जा रहे मजदूरों के लिए हाईवे पर चलकर भोजन की व्यवस्था भी करनी है। मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। उसने मोबाइल मेज पर रख दिया। मास्क मुंह पर बांधकर सैनिटाइजर जेब के हवाले किया और जूते पहनने लगा। तड़ाक! अरे क्या गिरा दिया!
उसने उठकर देखा तो नन्हा कबीर टूटे हुए गुल्लक को समेट रहा था। फोड़ दिया ने गुल्लक, कोई चीज संभाल नहीं सकते? उसने कबीर को डांटा। डांट से कबीर थोड़ा सहमा, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोला, पापा, गुल्लक फूटा नहीं, मैंने फोड़ा है। क्या मैं ये पैसे आपको दे सकता हूँ उन लोगों की मदद के लिए? यह कहते हुए उसके चेहरे पर गर्व व प्रसन्नता के भाव उभर आए थे। आई स्टॉप।